एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। वहां राम कथा श्रवण कर उन्हें भक्ति का उपदेश देकर कैलाश लौट रहे थे। रास्ते में भगवान राम नर लीला कर रहे थे, अर्थात सीता जी का पता लता वृक्ष इत्यादि से पूछ रहे थे। शंकर भगवान अनवसर जानकर भेद खुल जाने के संशय के कारण निकट नहीं गए और दूर से ही प्रसन्न होकर जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम किया। सती जी को इस बात पर संदेह हुआ कि सर्वज्ञ भगवान शिव ने एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परमधाम कहकर प्रणाम क्यों किया। सच्चिदानंद अर्थात व्यापक, ब्रह्म, अज, अकल, अनीह, अभेद, वे भला नर शरीर धारण क्यों कर सकते हैं। यदि ये विष्णु भी होते तो भी इस तरह व्याकुल होकर नारी को खोजते क्यों फिरते। उनसे तो कुछ छिपा ही नहीं है। इधर भगवान शिव भी सर्वज्ञ हैं, इनका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता। सती को शंका हो गई। दुविधा में फंसी सती ने परीक्षा लेने की ठान ली। भगवान शिव ने उनके मन की बात जान ली और शंका समाधान के लिए कहा कि जिन रघुनाथ की कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। इस समाधान से सती को बोध नहीं हुआ और परीक्षा लेने की आज्ञा मांगी। सती जी आज्ञा पाकर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग पर चली जहां से श्री राम लक्ष्मण आ रहे थे। लेकिन निकट आते ही भगवान राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछने लगे, आज भोलेनाथ कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों फिर रही हैं? श्री राम जी के वचन सुनकर सती जी को अत्यंत संकोच हुआ। वह विचार करने लगी कि अब शिव जी को क्या उत्तर देंगी। वापस जाने लगी तब मायानाथ ने अपनी माया का साक्षात्कार कराया ताकि सती जी का संदेह दूर हो जाए। सती जी मार्ग में देखती हैं कि चारों ओर भगवान राम विराजमान हैं। सिद्ध मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं। एक से एक अमित तेज वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी चरण में वंदना कर रहे हैं। सभी देवता अनेक अनेक रूप में उनकी सेवा में तत्पर हैं। सभी चराचर जीव अनेक प्रकार के दिख रहे हैं, परंतु राम रूप नहीं दूसर देखा। भगवान राम एक ही रूप में सभी जगह विद्यमान हैं। सती जी कांप गईं, आंखें मूंद कर बैठ गईं। कुछ देर बाद जब आंखें खोलीं तो वहां कुछ भी नहीं था। सती वापस शिव जी के पास आईं और बोलीं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। लेकिन भोलेनाथ ने सब जान लिया और लंबी समाधि में चले गए। सती जी ने दुखी होकर भगवान राम का स्मरण किया और प्रार्थना की, छूट ही बेग देह ये मोरी। प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में योगाग्नि से शरीर त्याग कर हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया।